जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में भी जुटे होंगे। क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ रही हैं। मेरे ख्याल से अभी 1 ही महीने बचा हुआ है आपके पास और आप लोग एकदम मस्त और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना ही बड़ी बात नहीं होती है, क्या पढ़ रहे हैं ये बड़ी बात होती है। अगर आप मान लीजिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ भी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। हमको केवल स्टडी नहीं करनी है, केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। तो पढ़िए वो चीज़ें, आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए। पहले देखिए क्या आता है क्या नहीं आता। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपने पढ़ाई में जुटिए। पता चला जो चीज़ आता ही नहीं उसी चीज़ को आप रट्टे पड़े हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पिरामिड का यदि बेस क्या हो, वर्ग हो, स्क्वायर हो, उस पर बेस कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास किए थे। जो भी उस पर बेस कॉन्सेप्ट बन सकता था वो मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में भी आएगा और आया भी होगा। ठीक है, आज हम लोग उसी पे आधारित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जा गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जो मैंने सिखाया था उसकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या मैंने पढ़ाया था आपको देखते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कोई क्या है, एक पिरामिड है। क्या है, एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी ये क्या है, स्क्वायर है। और जो ई ओ है, ये जो ई ओ है, ध्यान दीजिएगा, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शायद विकर्ण। और ई ओ हमारा क्या है, हाइट है। ई ओ हमारा हाइट है। और जो ई एफ है, क्या, ये जो ई एफ है ये हमारा क्या है, स्लैंट हाइट एल है। और जो ई बी और ई सी या फिर ई डी या फिर ई ए क्या है, हमारा एज है, स्लैंट एज है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात आती है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होता है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले, जब हमारी क्लास हुई है पिरामिड की पहली ही क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, लेटरल सरफेस एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2AL प्लस ए स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 1/3 ए स्क्वायर इंटू एच। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो ओरिजिनल हाइट है ई ओ, वो हमारी हाइट। यदि हमको क्या निकालना हो, स्लैंट एज निकालना हो तो एज बराबर होता है, एज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस ए बाई √2 का होल स्क्वायर। ए अपॉन √2 कहाँ से आया है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि ये डायगोनल पूरा क्या है, मीडी क्या है, डायगोनल होता है। डायगोनल √2a होता है और ओ भी हमको चाहिए था, तो डायगोनल का जो हाफ होगा वो a अपॉन √2 होगा, इसलिए a अपॉन √2 का होल स्क्वायर है। अगला, यदि आपको स्लैंट हाइट एल निकालना हो और आपको हाइट दे रखा और आपको साइड दे रखा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। यदि आपको स्लैंटेज निकालना हो, आपको स्लैंट हाइट दे रखी हो, साइड दे रखा हो, तब ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आपको लगाना है। केवल इतने ही फॉर्मूले हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट है, आपको इतना जो है तैयार रखना है, तभी जाके जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर बेस्ड जो प्रश्न है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, एक पिरामिड का जो आधार है वो वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, जो कि एक पिरामिड है। पिरामिड का क्या है, आधार एक वर्ग है और जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये जो साइड्स हैं वो क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या, 8 सेंटीमीटर। जिसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ऊपर भी 8 होगा। ठीक है, सभी साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर हैं।
यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी हो, ये जो ईओ है, ये जो ईओ है, ये हमारा कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझसे पूछा गया है तब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? तब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? आप लोग कहोगे सर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, सॉरी हाँ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होता है आप लोगों का। सर बिल्कुल यही होता है। लेटरल सरफेस एरिया अभी मैं निकाल चुका हूँ, क्या 2AL होता है। और हमको हाइट दे रखी है, ना कि स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट मुझे नहीं पता है। यदि CD बराबर 8 सेंटीमीटर है तो OF कितना होगा? आप लोग कहोगे सर 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और मुझे अभी पीछे भी फॉर्मूला लिखा था क्या, यदि मुझे स्लैंट हाइट बराबर दे रखा हो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर, अभी मैं पढ़ चुका हूँ। कौन से ट्रायंगल में? EOF। यदि आप ध्यान दीजिए EOF, तो EO क्या है हमारा? ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये H का स्क्वायर, क्या ये कर्ण, L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस A/2। A/2 मतलब 4 दे रखा है। कितना? 4 दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है। तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? H बराबर हमारे पास है 16 का स्क्वायर। क्या दे रखा है? 16 का स्क्वायर दे रखा है। कितना? 16 का स्क्वायर प्लस A/2 हमारे पास 4 है। 4 4 जा 16। क्या? 4 4 जा 16। तो L स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में 16 क्या है? कॉमन है। बचेगा क्या अंदर? 16 प्लस 1। दोनों तरफ यदि मैं रूट ले लूँ, दोनों तरफ यदि मैं रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू 4√17। 4√17 क्या? 4√17 हमारा क्या आ जाएगा? स्लैंट हाइट L आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4√17। मतलब ये जो हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है? 4√17। कितना? 4√17 हमारा क्या आ गया? स्लैंट हाइट L आ गया। कितना आ गया? 4√17। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई आपकी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना? होता है कि नहीं होता है आप लोगों को? जिससे बिल्कुल होता है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस बोले तो 4 8 जा 32, क्योंकि 4A होता है तो 4 इंटू 8 इंटू स्लैंट हाइट L। स्लैंट हाइट L कितना दे रखा है? 4√17 प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस बोले तो 8 8 जा 64, क्योंकि एरिया कितना होगा स्क्वायर कब होगा? हमारा साइड का स्क्वायर, और साइड हमारा 8 दे रखा है। तो 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 64। कितना? 64 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यदि इसको डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 32। कितना? 8 2 जा 32 इंटू 4√17 प्लस 64 है आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल है। यदि मैं इसको क्या करूं, इसमें से 32 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा? 4√17 प्लस 2, या तो मैं ले सकता हूँ क्या 64 भी कॉमन ले सकता था। 64 अगर ये मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या यहाँ से? 2√17 प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बराबर आ जाएगा 64 इंटू 2√17 प्लस 1। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या निकालना था? स्लैंट हाइट निकालना था। क्या निकालना था? स्लैंट हाइट L निकालना था। मैं बता चुका हूँ EOF में क्या है। EOF हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। और OF हमारा क्या है? साइड का हाफ है। इसमें पूरा F यहाँ पे मान लीजिए G लिखता है तो GF जो होता है हमारा DC के बराबर ही होता है। जितना DC है उतना ही GF होता। तो ये 8 है तो ये भी 8 होता। तो OF क्या है? आधा है, तो इसलिए साइड का आधा हो गया है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ हालांकि आपको। और EF जो है हमारा स्लैंट हाइट L है, तो OF हमारा साइड का आधा है और EO हमारा क्या है? हाइट है। तो हाइट यहाँ से हम निकाल सकते हैं L² इक्वल टू H² प्लस A/2 का होल स्क्वायर। ठीक, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा
बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक पिरामिड का आधार स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको ये जो स्क्वायर दे रखा है, आपको दे रखा है एरिया स्क्वायर ABCD दे रखा है कितना 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और आपको इसका जो ये जो पिरामिड है इसका वॉल्यूम भी आपको दे रखा है। क्या वॉल्यूम भी आपको दे रखा है कितना 1296 सेंटीमीटर क्यूब 1296 सेंटीमीटर क्यूब आपको ये इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जिससे बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। तो इसका आपको बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्या लेटरल सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है लेटरल सरफेस एरिया बताना है। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा दो बात आती है। क्या लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता क्या है आप लोगों को सर 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 4A इंटू स्लैंट हाइट L। ये हमारा क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है। मतलब मुझे क्या चाहिए स्लैंट हाइट L चाहिए, साइड चाहिए। ठीक है हमको वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम बराबर हमारा क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस बोले A स्क्वायर इंटू हाइट H। ठीक है बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी से बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। ये हमको A स्क्वायर दे रखा है। क्या A स्क्वायर एरिया ऑफ ABCD का मतलब क्या A स्क्वायर की वैल्यू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं 1/3 गुणे 324 गुणे हाइट H और वैल्यू दे कितना रखा है 1296 कितना 1296 आपको दे रखा है। ठीक है बात समझ में आ रही है? और 324 से यदि इसको डिवाइड करूँ 4 4 जा 16 4 2 जा 324 4 जा 324 4 जा 1296 हो रहा है। क्या 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 4 3 12 ठीक डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों से बिल्कुल में। और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा H। तो H की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। हमको H की वैल्यू कितनी मिलेगी H की वैल्यू जो मिल गई मुझे H की जो वैल्यू मिल गई मुझे वो मिल गई है 12 सेंटीमीटर। कितना 12 सेंटीमीटर मुझे पता चल गया। H की वैल्यू भी मुझे पता चल गई है। ठीक बात समझ में आ गई आप लोगों से बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई आपकी। वॉल्यूम से हमको ये पता चल गया कि हमारी हाइट कितनी है। हाइट हमको पता चल गई। क्या हाइट मुझे पता चल गई। हाइट कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। कितना 12 सेंटीमीटर। कितना 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यदि A स्क्वायर की वैल्यू 324 है, यदि A स्क्वायर की वैल्यू 324 है तो A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी A की वैल्यू क्या हमारा 18 नहीं निकल के आएगा क्या 80 नहीं निकल के आएगा। कितना 80 नहीं निकल के आएगा ना निकल के। बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है क्या 80 नहीं निकल के आएगी। A स्क्वायर वैल्यू आपको यदि 324 दे रखा है तो A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 80। ठीक है यदि 80 निकल के आ गई तो मेरी जो साइड निकल के आई हो कितना निकल के आया है 18। ये भी कितना है 18। ये भी कितना है 18 ही। तो ये कितना होगा 9 होगा। हाइट मुझे पता चल गया 12 है। क्या मुझे स्लैंट हाइट नहीं निकल आएगी मेरी? आपका सर बिल्कुल निकल के आएगी। यदि आप ध्यान दीजिए कोई ट्रिपलेट नजर आ रहा है। क्या 3 4 5 एक ट्रिपलेट है होता है। यदि इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 9 12 15 भी होता है। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी निकल के आ जाएगी 15 निकल के आएगी। या तो आप लगा भी सकते हैं फॉर्मूला भी कौन सा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बोले तो 12 बराबर है 144 प्लस 9 9 जा 81। ठीक यदि इसको मैं ऐड करूंगा 415 L की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट 25 तो 15 L की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई।
मुझे स्लैंट हाइट एल भी पता चल गया, क्या निकल के आ गया 15। अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, वो तो अब निकालना आसान हो गया हमारे लिए। क्या 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस बोले तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 18, 4 इंटू 18 आ जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट एल, एल कितना है 15 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 36 इंटू 15, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, बचा 9, 15 3 जा 45, 45 प्लस 5 50, 55 कितना 54, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ से आया, हमको हाइट पता थी, मैं वॉल्यूम मुझे दिया गया था, तो वॉल्यूम और एरिया बेस दे रखा था मुझे, तो मुझे पता चल गया हाइट 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जब मुझे हाइट पता है और साइड पता है, तो मैं निकाल लूंगा स्लैंट हाइट एल, कितना 15 दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल होता है, कितना 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल होता है। और एल मुझे अभी पता चला क्या 15 है। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 4 इंटू साइड, यदि आपका बेस स्क्वायर हो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड 18 दे रखा है। यदि मैं इसको घटापीटी करूंगा 2 2 जा 4, 18 2 जा 36, 36 इंटू 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना 540 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ABCD, उसका स्क्वायर है और उसका आयतन दे रखा है। क्या आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। यदि इसकी हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्या आपको हाइट भी दे रखा है, कितना 13 सेंटीमीटर इसकी आपको हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसके किनारों की लंबाई निकटतम क्या होगी, आपको किनारों की लंबाई बतानी है, आपको एज बताना है, क्या एज आपको बताना है, और जो भी क्या बतानी है वो निकटतम बतानी है, क्या बतानी है निकटतम बतानी है, क्या बतानी है निकटतम बतानी है, मतलब बोले तो अप्रॉक्स बतानी है, क्या अप्रॉक्स कितनी होगी इसकी स्लाइंट एज कितनी होगी, ये जो EV ये कितना होगा ये मुझे बताना है। बात समझ में आ गई आप लोगों से? बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा, आपको आयतन दे रखा है, हाइट दे रखा है, सबसे पहले मुझे साइड निकालनी है, क्या निकालनी है साइड निकालनी है, क्या सबसे पहले मुझे साइड निकालने की साइड क्या होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 एरिया बेस मतलब A स्क्वायर इंटू हाइट H, वॉल्यूम 200 इज इक्वल टू 1/3 इंटू A स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 13 है, हाइट कितना है 13 है। यदि 200 इधर आएगा इंटू 3/13 इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं रूट लूँ, यदि मैं यहाँ से रूट लूँ, यहाँ से मैं क्या लूँ, यदि मैं अंडर रूट लूँ, तो जो A की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 200 मतलब 2 3 6 10 √6/13 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी साइड निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। कि हमारी क्या निकल के आ जाएगी साइड निकल के आ जाएगी इसकी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसकी एज,
क्या, स्लाइंट एज निकालना है। और स्लाइंट एज निकालने का फार्मूला अभी मैं बता चुका हूँ आपको। स्लाइंट एज निकालने का फार्मूला अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको हाइट दे रखा हो, क्या, यदि आपको हाइट दे रखा हो, क्या दे रखा है, हाइट आपको पता है कितना, 12 सेंटीमीटर होता है। हाइट बराबर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर यदि आपको दे रखी हो, क्या दे रखी हो, यदि आपको हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। कैसे, ई ओ बी में ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, इसका 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन √2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप लोगों को जिससे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर निकालना ही है, एच बराबर हमें पता है 144 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू मुझे 16/√3 चाहिए। कितना, डायरेक्ट मैं यहाँ से भी लिख सकता था, अगर इसको मैं ना लिखूँ ऐसे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 600/13 आ जाएगी। कितनी, 600/13। कितनी, 600/13। और √2 का, यदि मैं √2 का स्क्वायर करूँगी तो गुणे 2 और 2 तिहाई 6, 300/13। कितना, 300/13 हमारी क्या आ जाएगी। यदि मैं ई बराबर लिखूँ तो √144 प्लस 300/13। यदि आप इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी क्या निकल जाएगी, स्लाइंट एज निकल के आ जाएगी। क्या, स्लाइंट एज निकल के आ जाएगी। किसको, 144 प्लस 300/13 के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्लाइंट एज निकल के आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स में होगा, जो कि अप्रॉक्स में होगा। तो ई की वैल्यू जो आएगी हमारी लगभग मेरे ख्याल से 14 आनी चाहिए। कितनी, 14 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी एच की वैल्यू 13 दे रखी है, तो 169 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला है एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 14 सेंटीमीटर है। जो साइड दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखी है। हाइट दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है कि इस गोले का, ये इस पिरामिड का आयतन, क्या, पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। गोले के आयतन के बराबर, बोला है पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, तो आपको गोले की त्रिज्या बतानी है। यदि बोला है पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है तो आपको गोले की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी है, गोले की त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। गोले की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान देखिएगा क्या बोला है, पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर होता है। किसके, पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर होता है। किसके बराबर बोला है, पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा पिरामिड का आयतन कितना में लिखा है आपको, आप बोलोगे सर 1/3 एरिया ऑफ बेस, मतलब ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना, 4/3 पाई बोले तो 22/7 इंटू आर क्यूब। क्या, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब यही होता है आप लोगों की सर, बिल्कुल यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। 1/3 ए स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों ने सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई।
ध्यान दीजिएगा, क्या 1/3 साइड 14 का स्क्वायर करूँगा तो 196 आएगा। हाइट आपको 22 दे रखा है। यदि मैं इसको लेकर आऊँ इधर, इसको इधर लेकर आऊँ तो 21/4 22 × 4 = r³ हो जाएगा। तो वहीं से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और 22 से 22 कैंसिल हो गया, 3 × 7 = 21 और 4 से में डिवाइड करूँगा तो 4 × 4 = 16 और 4 × 9 = 36। यही आना चाहिए, 4 × 4 = 16, 3 और 4 × 9 = 36। यदि इसको मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए, 49 × 7 दे रखा है और बराबर r³ है, या क्यूब रूट लूँगा मैं, क्यूब रूट लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 × 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्या आपको कोई चीज़ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, जो हमारा रेडियस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, से बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसका क्या है, साइड क्या है, एक स्क्वायर है और उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। कितनी, 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है, साइड है। साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी, 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है, साइड है। और हाइट आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर। ये जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45। कितना, 45 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखा है। तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। इस पिरामिड को पिघलाया जाता है तो इस पिरामिड को पिघलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। क्या, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज वाला एक पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड बनाया जाता है जिसकी साइड आपको दे रखी है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई और हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10√3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने पिरामिड की संख्या बतानी है। इस प्रकार बने पिरामिड की संख्या बतानी है, संख्या। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जिससे बिल्कुल भी बात समझ में आ रही है। पहले ये पिरामिड है, क्या, पहले ये पिरामिड है। पिरामिड क्या है, जिसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है, 45 सेंटीमीटर है। आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर और आपको हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर। फिर आपको बोल रहा है
कि ये जो पिरामिड है, ये जो बना हुआ पिरामिड है, इस पिरामिड को पिघला करके आपको बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, क्या समबाहु त्रिभुज वाला एक पिरामिड बनाना है। क्या समबाहु त्रिभुज वाला एक पिरामिड बनाना है। समबाहु त्रिभुज वाला एक क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है। ठीक, ए बी सी ये ओ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वाला एक क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट एल है। ठीक, ये मान लीजिए ई है, ये क्या है, एफ है। जिसकी साइड आपको दे रखी है क्या, 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखी है। और क्या दे रखा है, हाइट। ये जो हाइट है वो कितना है, 10√3 है। कितना, 10√3। तो ऐसे बने पिरामिड है जिनका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे कितने पिरामिड बन सकते हैं यदि इस पिरामिड को पिघलाया जाए। यदि इस पिरामिड को पिघलाया जाए तो ऐसे कितने पिरामिड बन सकते हैं, ये मुझे बताना है। क्या, यदि इस पिरामिड को पिघलाया जाए तो ऐसे कितने पिरामिड बन सकते हैं, ये हमें बताना है, जिसका बेस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं ये पूछूं आपसे, क्या जितना इसका आयतन है, यदि किसी चीज को पिघलाया जाए, यदि किसी चीज को पिघलाया जाए तो उसका आयतन चेंज होगा नहीं। उसका आयतन तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, जितना है उतना ही रहेगा ना। कोई चीज जितनी है उतनी ही रहेगी ना, सॉरी, उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका रहना चाहिए। दोनों को क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, यदि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तभी ये वाला पिरामिड मुझे पिघला करके ये वाला बनाना है। ये वाला पिरामिड पिघला करके मुझे ये वाला बनाना है। मतलब सीधा सिंपल तरीका है क्या, कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यदि किसी चीज को पिघलाया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपको बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, इसमें लिखूं वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड ABCD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। इसका क्या था, 1/3 एरिया ऑफ बेस, मतलब A² इंटू हाइट H। इसकी वैल्यू कितना था, 1/3 एरिया ऑफ बेस √3/4 A² इंटू H। तो ऐसे कितने n बनेंगे, कितने n पिरामिड बनेंगे, जो कि क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले कितने पिरामिड बनेंगे, n पिरामिड बनेंगे। मान लीजिए यदि 1/3, मुझे इसका साइड पता है, क्या, जो पिरामिड के जो साइड दे रखा था, पिरामिड वाले के जो साइड दे रखा था, कितना दे रखा था, 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर दे रखा था। इसकी जो साइड थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। जो हाइट थी मेरे ख्याल से 10√3 थी, कितनी, 45 सेंटीमीटर, कितना, 45 सेंटीमीटर, कितना था, 45 सेंटीमीटर। A² 20 इंटू 20 इंटू हाइट कितना, 45 इज इक्वल टू 1/3 इंटू √3/4 A²। इसकी साइड कितनी है, 10 इंटू 10 इंटू 10√3 इंटू n। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सब बिल्कुल में बात समझ में आ गई है। 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। ठीक है, ठीक, 5 9 जा 45, 5 2 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 से 1 2 कैंसिल। कुछ और बचा हुआ है तो कोई, जी सर बिल्कुल कुछ नहीं बचा हुआ है। इसमें लिखूँ ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा।
ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 3 2 जा 6 4 जा 24, 24 इज इक्वल टू n। तो इस प्रकार के 24 पिरामिड बनेंगे। कितने, 24 पिरामिड बनेंगे। कितने पिरामिड बनेंगे, 24 पिरामिड बनेंगे। कितने, 24 पिरामिड बनेंगे। यदि स्क्वायर बेस वाले पिरामिड को पिघला करके हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का पिरामिड बनाना हो तो उसमें कितने पिरामिड बनेंगे, 24 पिरामिड बनेंगे। कितने, 24 पिरामिड बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं आज पढ़ाया हूँ वो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।